अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ हम हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो स्पेशली जो है ना ईद के दिनों में और शादी के टाइम पर यानी देखने मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, मगर इसको यानी लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या है, पता नहीं। जैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मसला है। 2 लाइटें लगी हैं, फिर भी ये मसला समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। यूं हाथ करता हूं तो देखिए सही हो गया, पता नहीं। खैर, तो जैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस मसले को, वैसे ही मुसलमान जो है ना वो शरीयत को समझने में यानी नाकाम हो रहे हैं। समझ नहीं पा रहे कि शरीयत क्या समझा रही है, यानी शरीयत को कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। तो ये जो मसला है, ये जो गुनाह है, ठीक ठाक मैंने देखा ये होता है ईद के वक्त में, खुशी का कोई मौका था उसमें, या शादी वगैरह में। तो ये क्या है, आइए सुनते हैं, समझते हैं और इस्लाह की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, हम बात कर रहे हैं गैर महरम और यानी गैर महरम मर्द और औरत का हाथ मिलाना यानी मुसाफा करना, इसके बारे में। तो ये रिवाज मैं देख रहा हूँ, यानी काफी जो है औरतें जो है मर्द के सामने हाथ रख देती हैं यानी मुसाफा करने के लिए, और मर्द भी जो है यूं ही हाथ फैला देते हैं मुसाफा करने के लिए औरतों के सामने। तो ये जो है ना, मैंने जो देखा समझा, ये मॉडर्न जो खैरात के लोग हैं, या यूं कहूं कि जो बेचारे दीन से दूर है, इल्म दीन इनको ज्यादा नहीं है, तो उनमें ये जो चीज है वो मैंने ज्यादा राइज देखी। अच्छा, अगर इनसे कहा जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि औरत को औरत से मुसाफा करना चाहिए, मर्द को मर्द से करना चाहिए, यूं इस तरीके से गैर महरम गैर मर्द औरत हाथ में मुसाफा ना करें, तो यानी कुछ होते हैं घर के बड़े बुढ़ऊ जैसे लोग, तो वो कहेंगे कि भाई अरे बेटा बच्चे ही तो हैं, अभी कजिन तो हैं, भाई बहन तो हैं ये। तो यानी इनको शरीयत का ना पता है, ना इन्होंने इल्म दीन हासिल किया है, ना ये चाहते हैं कि आगे इल्म दीन हासिल किया जाए, और यानी मेरे बच्चे भी जो है यानी वो भी इस्लाम की बुनियादी उसूलों को फॉलो करें। तो खैर, ये बता दूं कि इस्लाम में महरम से यानी ससुर जो होता है लड़की का, तो वो एक महरम है। तब भी ससुर को जो है ना लड़की को यानी बहू को अपने हाथ लगाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, यानी उलमा अहले सुन्नत ने इसको मना फरमाया। तो अगर ससुर को यानी अगर मोहब्बत भी दिखानी हो अपनी बहू को, तो वो दुपट्टा बांधी हो, दुपट्टे के ऊपर हाथ रख दे, तो ये इतना ही है, बस के आगे नहीं। तो जब इस्लाम ससुर को, जो कि काफी एज में बड़ा है बहू से, उसको भी इजाजत नहीं दे रहा, उसको भी शरीयत इजाजत नहीं दे रही कि उससे हाथ मिलाए यानी टच करे, मस करे कहीं पर भी, तो यार ये गैर महरम यानी औरत मर्द या टीनेजर्स जो भी है, ये आपस में इनका हाथ मिलाना, ये इसको शरीयत कैसे इजाजत दे दी। एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जो मुझे याद पड़ता है, कि एक मर्द का अपने सर में कील यानी कीला होता ना, कीला ठोक देना, यानी अपने हाथ से यानी कीला ठोक देना अफजल है इससे कि वो किसी गैर महरम की बॉडी पार्ट से, यानी किसी गैर महरम से मस हो, यानी टच भी होना, यानी टच होने से बेहतर ये है कि मर्द जो है ये कबूल कर ले कि मैं अपने सर में जो है ना कीला ठोक लूंगा, ये बेहतर है इससे कि औरत से मस हो जाऊं, यानी औरत से किसी पार्ट से मस हो जाऊं। मस होने की बात की जा रही हदीस पाक में, और यहाँ पर तो बिल्कुल हाथ खोलकर बिल्कुल हाथ में हाथ दिए जा रहे। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सोचे कि इसका कितना बड़ा वबाल होगा, क्या इसकी सजा होगी। तो आइए इसकी सजा भी हम सुन लेते हैं कि अगर कोई मर्द और औरत आपस में हाथ मिलाते तो इसकी क्या सजा है। अगर कोई शख्स बेशर्मो बेहया किसी गैर औरत से हाथ मिलाता है तो उसकी आखिरत में क्या सजा है, जरा दिल के कानों से समाअत फरमाइए। शहंशाह खुशखिसाल पैकर हुस्न जमाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी अजनबिया औरत से मुसाफहा किया यानी हाथ मिलाया, वो रोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसका हाथ आग की जंजीर से गर्दन के साथ बंधा हुआ। अच्छा, जो कुछ समझदार लोग भी होते, थोड़ा बहुत उनको दीन समझ होती है, जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत उनको नरमी होती है दिल में ना दीन के लिए, ऐसे लोग भी होते हैं। एक तो पूरा तो जो दीन पे चलते हैं, शरीयत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। एक होते हैं जो यानी कुछ चीज समझा दो तो समझ जाते हैं,
है ना, तो उनको भी ये चीज पता है कि ये चीज जो है वो गुनाह है। खैर अब क्या होता है कि शादी है, ईद है, तो फ्लो में लड़के ने हाथ बढ़ा दिया तो लड़की ने हाथ में हाथ दे दिया, या लड़की ने बढ़ा दिया तो लड़के ने हाथ में हाथ दे दिया, भले इनमें से कोई एक दीनदार भी हो। तो अच्छा, अब इनसे पूछा जाए कि भाई क्यों ऐसा, ये क्या किया, अचानक से मैं कैसे मना करता, बुरा लग जाता, या वो लड़की कहे मैं उसको बुरा लग जाता, तो इसके लिए मैं बिल्कुल अचानक से वो हाथ मैंने भी बढ़ा दिया। तो अच्छा, अचानक से हो गया। अब इनसे ये कहा जाए कि अचानक से हुआ, तो अचानक से सामने वाला बंदा अगर आपके हाथ में जलता हुआ कोयला दे दे, तो क्या वो जलता हुआ कोयला भी अचानक से आप ले लेते? नहीं ना, कैसे मालूम पड़ा अरे कोयला है, नहीं, है ना। तो इसी तरीके से ना हमको समझ में आना चाहिए कि ये जो आखिरत है, ये आखिरत में सजा है, अजाबात है, ये कोई मजाक मस्करी नहीं है, ये सब असलियत है। इंसान को मरने के बाद इसकी पता चलेगा। यानी आज वो लोग होते हैं कर रहे होते, अरे आखिरत का पता नहीं है कि नहीं है, हम तो भाई मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा, हम चले जाएंगे। ये कुछ नहीं होगा ऐसा। आखिरत बिल्कुल रहेगी। हमने जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों की सजा हमें काटनी होगी। तो हमें जो है ना डरना चाहिए इन ख्यालात से। और आखिरत में जो है ना सवाल होगा शरीयत के हिसाब से। जैसे हम अगर 10th का एग्जाम देने जा रहे हो तो 10th की कुछ टेक्स्ट बुक्स होंगी ना कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स है, यानी इस सब्जेक्ट का इस टेक्स्ट बुक्स में से, यानी इन गाइड्स में से सवालात होंगे। तो उस तरीके से कल बरोज़ क़यामत जब सूरज जो है 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, जमीन ताबे की होगी, उस वक्त जब सवालात होंगे ना, तो गाइड जो होगी ना हमारी शरीयत होगी। तो उसके शरीयत के ऊपर जाके आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि अरे मैंने अचानक से कर दिया, अरे मैं भूल गया, अरे उसको वो नाराज हो जाता था, या वो नाराज हो जाती थी, उसका दिल टूट जाता। तो ये सब हम जवाब नहीं दे पाएंगे उस वक्त। इसको अपने ज़हन में हमेशा रखें। उस दिन जो सवालात होंगे उसका पैमाना कुरान, हदीस और शरीयत होंगे। आपका दिमाग और आपकी सोच नहीं होगी कि अरे ये तो हमारे माशरे में चलता था, हमारे घर वाले तो हमेशा करते हुए आए हैं, अरे ये धकिया नहीं सोचे। कुछ लोग ऐसा कहेंगे अरे तुम तो यार मॉडर्न नहीं हो यार, तुम ऐसी बात करते हो। तो ये सब बातें जो है ना उस वक्त उस दिन काम नहीं आएंगी। कोई नाराज होता है या कोई यानी उसको तकलीफ होगी, उसका दिल टूट जाएगा, तो ये सब आपको सोचना नहीं है। किसी का दिल टूटने दो, कोई मसला नहीं है, कोई नाराज होने दो। अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया ना, तो आपके लिए ये अमल करना तबाही हो जाएगा। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें हमसे अल्लाह नाराज हो। हमें मालूम है कि हम गुनाह, ये जो काम है गुनाह का है, मगर अरे वो नाराज हो जाएगा, वो क्या समझेगा। तो इस ये सोचकर हम जो हाथ मिला ले रहे, तो ये बात सही नहीं। हम अल्लाह को नाराज करने वाला काम जानबूझ कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि यही आपकी आला ज़र्फी का मुजाहरा है कि उस वक्त जिस वक्त बंदा आपसे कोई गुनाह करवाना चाह रहा हो और उस वक्त ही आपको टोक दें कि ये मुझसे नहीं होगा, यानी ये गलत काम है, ये हाथ हम यूं नहीं मिलाते, है ना। मर्द या औरत जो भी है, हम हाथ नहीं मिलाते, ऐसा मिलाना जायज नहीं है, ये हराम है। अगर हम उसे तभी समझा देना, तो अगर वो अच्छा बंदा होगा, अच्छे ज़हन वाला होगा, उसी टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लाखों करोड़ों नेकियां अपने जमा कर ली, क्योंकि वो आगे से इस काम को बंद कर देगा और आगे जो है ना आने वालों को भी, यानी काफी लोगों को ये इस्लाह करेगा। और अगर ये दिमाग इसका सही नहीं होगा, ये इस्लाम को, शरीयत को नहीं मानता होगा, तो भले नाराज हो, तो ऐसे लोग से अपने परवाह भी क्या है। जो बंदा शरीयत को नहीं मानता, जो बंदा इस्लाम को नहीं मानता, उससे अपनी परवाह भी क्या है भाई। हम अल्लाह को राजी करने वाले ना, उसको राजी करने का हमको हुक्म थोड़ी है दुनिया में आने का, है ना। दुनिया में आए तो अल्लाह को राजी करने का है, उसको राजी तो नहीं करना है। तो हमें अल्लाह को राजी करने का काम करना है। और अल्लाह करे किसी दिन अगर उसको समझ आएगी, किसी दिन वो दीन को समझेगा, तो उसको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा मसला है, तो उस दिन जितना वो आपसे नाराज होता है उससे 10 गुना ज्यादा आप पर वो, यानी मतलब आपसे मोहब्बत करने लगेगा। यानी वो मोहब्बत करने लगेगा, मतलब माशाल्लाह इसने इतने साल पहले मुझे एक झटका दिया था, यानी ये कह करके ये हराम है। तो उसको उस दिन वो बात आएगी और उस दिन आपकी इज्जत जो है उसकी नजरों में 10 गुना या 50 गुना बढ़ जाएगी। तो वो उसका नाराज होना कोई मायने हमारे लिए रखता नहीं है। तो इसको भी आप याद रखें। खैर, अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये सख्त हराम है, इससे बचने की कोशिश करें। आज तक आपने ये गुनाह अगर किया है तो इससे आपको तौबा करना भी आप पर वाजिब है। तौबा भी इससे जरूर करें कि आज तक अल्लाह ताला मैंने इसको किया, सच्ची दिल से तौबा करें और इसकी माफी मांगे और इस बात को जो है ना लोगों को आम करें। और अगर वीडियो समझ में आया हो, ऐसा लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले,
ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.